नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल डॉट न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। सावन के तीसरे सोमवार को कोरोना पर भारी पड़ी लोगों की आस्था। खेड़ी शंकर महादेव मंदिर पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। सैकड़ों की संख्या में लोग पैदल चलकर भी पहुंचे खेड़ी महादेव। हरियाली अमावस्या पर श्रद्धा पूर्वक की गई कल्प वृक्ष की पूजा। कई स्थानों पर हुए भजन कीर्तन व सहस्त्रधारा के आयोजन। कोरोना के 4 मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। बिना मास्क पाए गए लोगों व दुकानदारों के काटे चालान। दुकानदारों की बैठक आयोजित कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। स्टाम्प वेंडर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अदालत परिसर में छाया सन्नाटा। पालिका प्रशासन द्वारा कोर्ट परिसर सहित एसडीएम ऑफिस व न्यायालय कार्यालय को कराया गया सैनिटाइज। बजरी का अवैध परिवहन रोकने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। बोगला व नापाखेड़ा में स्थापित की 2 अलग अलग चेक पोस्ट। दोनों चेक पोस्टों पर तैनात किए गए राजस्व खान व पुलिस कर्मचारी। चोरों के निशाने पर है शहर के सूरे मकान। आज फिर चोरों ने दिन दहाड़े एक मकान के ताले तोड़कर फैलाई सनसनी। बिजली के बिलों में करंट आने से लोग परेशान। विद्युत निगम के दफ्तर पर दे रहे हैं दस्तक, मगर सुनने वाला है कौन। पायलट स्कूल की जगह खुले महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का हुआ विधिवत उद्घाटन। एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने काटा फीता। और अब खबरें विस्तार से। सावन के तीसरे सोमवार को कोरोना पर लोगों की आस्था बहुत भारी रही। इन दिनों लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बावजूद लोगों ने बड़ी संख्या में विभिन्न स्थानों पर स्थित शिवालयों पर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा आराधना की। समीपवर्ती धार्मिक स्थल खेड़ी शंकर महादेव मंदिर पर तो सोमवार को उमड़ी भीड़ ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस स्थान पर सोमवार को जल्द सुबह से श्रद्धालु महिला पुरुषों का पहुंचना शुरू हो गया। कई स्थानों से लोग डीजे की धुनों पर नाचते गाते विशाल पैदल यात्रा के साथ खेड़ी शंकर महादेव मंदिर पहुंचे, जिससे मानो मंदिर परिसर के सामने का स्थान ही छोटा पड़ गया। दूर दराज से पहुंचे ग्रामीणों ने कोरोना की परवाह किए बगैर यहां पहुंचकर भगवान शिव की पूजा आराधना की। हालांकि कुछ लोगों ने मंदिर परिसर में उमड़ी भीड़ के चलते चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन को भी इसकी सूचना दी, मगर लोगों की श्रद्धा व आस्था के आगे प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाया और इस मंदिर परिसर पर दिन भर भक्तों का सैलाब उमड़ता रहा। इसके अलावा सावन के तीसरे सोमवार पर कई स्थानों पर सहस्त्रधारा के आयोजन भी हुए। कोटा गांव में ग्रामीणों ने आस्था पूर्वक सहस्त्रधारा का आयोजन किया। वहीं जूनिया गांव में महिलाओं ने भक्ति कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए। सोमवार को हरियाली अमावस होने के कारण कई श्रद्धालु महिला पुरुषों ने यहां जयपुर रोड पर स्थित गौशाला पहुंचकर कल्प वृक्ष के जोड़े की पूजा अर्चना भी की। मान्यता है कि हरियाली अमावस पर कल्प वृक्ष की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। हम आपको बता दें कि यहाँ जयपुर रोड पर स्थित गौशाला में भी कल्प वृक्ष का जोड़ा है, जहां प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या के अवसर पर कई श्रद्धालु महिला पुरुष पहुंचकर भरपूर श्रद्धा और आस्था के साथ इस कल्प वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं हरियाली अमावस के अवसर पर बोगला के पास स्थित आगर के हनुमान मंदिर पर भी कई श्रद्धालु महिला पुरुषों ने पहुंचकर कल्प वृक्ष की पूजा अर्चना की। हम आपको बता दें कि यहाँ भी कल्प वृक्ष के 2 अद्भुत वृक्ष हैं, जहाँ पर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में महिला पुरुष पहुंचकर कल्प वृक्ष की पूजा आराधना करते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। केकड़ी शहर में कई दिनों के अंतराल के बाद रविवार को कोरोना संक्रमण के एक साथ 4 मामले सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन एक बार फिर सतर्क हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने सोमवार को सुबह शहर के विभिन्न स्थानों का दौरा कर आम नागरिकों सहित दुकानदारों को कोरोना को लेकर हिदायत दी तथा इस दौरान
बिना मास्क लगाए बाजार में घूमते पाए गए लोगों के साथ साथ दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों के भी चालान काटकर लगभग 4,500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। शाम को स्थानीय प्रशासन द्वारा यहां एसडीएम ऑफिस में शहर के दुकानदारों की एक बैठक आयोजित कर उन्हें कोरोना काल के दौरान अपनी अपनी दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने, बिना मास्क लगाकर दुकान पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को सामान नहीं देने तथा स्वयं भी मास्क लगाकर दुकानदारी करने सहित अन्य कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दुकानदारों की आपने मीटिंग ली, क्या कुछ खास? अभी मीटिंग ली हमने, तो उसमें क्या था कि अपने व्यापार मंडल वाले जो किराना व्यापारी संघ है विशेष रूप से वो लोग ही आए थे, और हमने ये अनुभव किया कि क्योंकि अब लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और जितने भी दूसरे संगठन बने हुए हैं उन सब की सहमति भी उन सबसे वार्ता किया जाना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए कल हम जो दूसरे अलग अलग मंडल बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, जैसे वस्त्र एसोसिएशन है, आपके मनियारी एसोसिएशन है, मोबाइल एसोसिएशन, उन सबसे भी एक बार उनके अध्यक्ष और महासचिव जो भी उनसे बुला के चर्चा करेंगे। तो उसके बाद में इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा कि भाई समय क्या रखा जाए, वीकली ऑफ किस दिन रखा जाए। एक वीकली ऑफ होना चाहिए ताकि जिन लोगों को भी रात मिले वो अपने घर पे रहें और अपना घर का काम भी करें। और इसके साथ में जो है, जैसे आज आपने देखा कि सुबह में और सीओ साहब, तहसीलदार जी, थानेदार जी, सब लोग हम गए थे बाजार के अंदर। इसी तरह से एक तो ये लगातार जो है प्रक्रिया चलती रहेगी आने वाले समय में। जब भी समय मिलेगा हम लोग बाजार के अंदर इसी तरह से राउंड लेंगे ताकि लोगों में जागरूकता फैले जा सके। तो इसके साथ में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के लिए दुकानदारों को सख्ती से पाबंद किया है कि आप स्वयं उस व्यक्ति को आप कोई सामान नहीं दोगे जिसने मास्क नहीं लगा रखा है, आप खुद भी आवश्यक रूप से मास्क लगा के रखोगे। तो औपचारिकता के लिए नहीं लगाएं कि भाई पुलिस को देख लिया, प्रशासन को देख लिया, लगा लिया, फिर उतार दिया। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप स्वतः जो है मतलब आप खुद इसका अनुशासन रखें और ये लगा के रखें। और दुकानों के समय के संबंध में जो है हम कल एक बार फिर चर्चा करेंगे सबसे, उसके बाद में जिला कलेक्टर महोदय की सहमति के बाद में उसका हम निर्णय। आज सैनिटाइजर को है, सैनिटाइज करवा दिया था हमने, हमारे परिसर तो हो गए थे सैनिटाइज। कल हम चाहते हैं कल परसों में बाजार के अंदर भी एक बार वापस सैनिटाइज कराया जाए, बहुत समय हो गया यहाँ पे, वहाँ भी करा दें। जितने ऑफिसेज है वो सारे के सारे एक बार सैनिटाइज करवाना चाहते हैं। कल 104 केस सामने आए हैं। हाँ, और आज सैंपलिंग सिर्फ 20 की हुई है इस बारे में? नहीं, सैंपलिंग के अंदर हम सैंपलिंग कल और इसमें बढ़ाई जाएगी। आज मेरी बात होगी पीएमओ वगैरह से, उन्होंने कहा साहब अब एक बार हम सारे ट्रेस कर रहे हैं कॉन्टैक्ट उनके। तो कॉन्टैक्ट कुछ एक दो ऐसे हैं जिनके कॉन्टैक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनको तो आइडेंटिफाई किया जाना ही मुश्किल है। लेकिन एक बार रैंडम आसपास वाले लोगों का रैंडम सैंपलिंग भी कल बढ़ाई जाएगी, जरूर मतलब जरूर। रविवार को यहां अदालत परिसर में एक स्टाम्प वेंडर की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बार एसोसिएशन द्वारा आगामी 26 जुलाई तक अदालत परिसर में संपूर्ण गतिविधियां बंद कर दी गई, जिसके चलते सोमवार को दिन भर अदालत परिसर में सन्नाटा छाया रहा। यहां तक कि अदालत परिसर में स्थित चाय की थड़ियों सहित फोटोस्टेट आदि की सभी दुकानें बंद रही। सोमवार को सुबह नगरपालिका प्रशासन द्वारा पूरे अदालत परिसर को सैनिटाइज करवाया गया। इस दौरान पालिका कर्मियों द्वारा अदालत परिसर सहित उपखंड अधिकारी कार्यालय एवं समस्त न्यायालय कार्यालयों में भी सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। पिछले दिनों एक 5 साल के मासूम बालक की अवैध बजरी से भरे डंपर के नीचे कुचलकर हुई दर्दनाक मौत के बाद अब प्रशासन ने बजरी का अवैध खनन व परिवहन रोकने की दिशा में कार्रवाई करते हुए केकड़ी व सावर क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित कर दी है। उपखंड प्रशासन द्वारा राजस्व, माइनिंग व पुलिस विभाग के कर्मचारियों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित करते हुए इन चेक पोस्टों पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्मचारियों की ड्यूटियां निर्धारित की। और इसके साथ ही कुछ दिन पूर्व जो घटना हुई थी उसके बाद में जैसा कि हमने कहा था कि भाई इसमें थोड़ी बजरी अवैध परिवहन के अंदर जो भी सख्ती करेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए डिप्टी साहब ने एक ऑर्डर निकाला और एक माइनिंग इंजीनियर निकाला। उन दोनों को एग्जाई करते हुए 2 चेक पोस्ट हैं, एक तो बोगला में और एक नापाखेड़ा में। हम वहाँ 2 चेक पोस्ट लगा रहे हैं जिसके अंदर पुलिस, खनन विभाग और रेवेन्यू विभाग, इन तीनों के कार्मिक एक साथ वहाँ पर रहेंगे। और कोई भी अवैध बजरी खनन परिवहन कहीं हो रहा है तो उसको सख्ती से रोकने के लिए उसमें कार्रवाई शीघ्र करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। शहर में इन दिनों विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में सूने पड़े मकान चोरों के निशाने पर है। आए दिन चोर दिन दहाड़े सूने मकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार को भी अज्ञात चोरों ने यहां सापंडा रोड पर स्थित एक सूने मकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हम आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने सोमवार को दोपहर सापंडा रोड निवासी राजेंद्र पुत्र मिलापचंद जैन के सूने पड़े मकान के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर मकान के अंदर प्रवेश किया तथा बाद में मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बने सभी 3 कमरों सहित रसोई घर के ताले तोड़ डाले और कमरों की अलमारियों से सारे सामान बिखेर दिए।
बताया गया कि मकान मालिक राजेंद्र जैन अपने परिवार के साथ फालना में रहते हैं। यहाँ मकान की चौकीदारी के लिए उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति बरदाराम तेली को रखा हुआ है, जो रात को इनके मकान में सोता है। सोमवार को सुबह चौकीदार बरदाराम मकान की साफ सफाई करके अपने घर गया था। शाम को जब वह वापस मकान के बाहर की साफ सफाई करने पहुंचा तो मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था। यह नज़ारा देखते ही एकाएक वह सकते में आ गया। बाद में उसने मकान मालिक के अन्य भाइयों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मकान मालिक के तीनों भाई मौके पर पहुंचे। इस दौरान सूचना मिलते ही पुलिस थाने से हेड कांस्टेबल विश्राम मीणा सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। बाद में मकान मालिक राजेंद्र जैन से फोन पर ली गई जानकारी में उन्होंने बताया कि हालांकि मकान में सोने चांदी के कोई भी जेवरात नहीं थे और ना ही कोई नकदी रखी हुई थी। उन्होंने चोरी की इस वारदात में हुए नुकसान का ब्यौरा केगड़ी पहुंचकर देने की बात कही है। और इधर शहर की पोस्ट कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी की वारदात होने से अन्य कॉलोनी वासियों में दहशत व्याप्त हो गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। शहर में इन दिनों बिजली के बिलों ने लोगों के होश उड़ा रखे हैं। आलम यह है कि जरूरत से ज्यादा बिल आने के कारण लोग बेहद परेशान हैं और रोजाना यहां अजमेर रोड पर स्थित विद्युत वितरण निगम के दफ्तर पर जाकर अपनी परेशानियां बता रहे हैं, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, जिससे लोगों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त होता जा रहा है। सोमवार को भी शहर की विभिन्न आवासीय कॉलोनियों से कई लोग अपने हाथों में बिजली के बिल लेकर निगम के दफ्तर पहुंचे, मगर वहां उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई और ना ही किसी अधिकारी ने कोई संतोषप्रद जवाब दिया, जिससे लोगों में डिस्कॉम की कार्यशैली को लेकर असंतोष पनपने लगा है। केकड़ी विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को जो बिल जमाए गए हैं उसके अंदर उन्होंने अनियमितताएं बरती है। उपभोक्ताओं को बिल के नाम पर लूट की जा रही है और उनको बिना मतलब के परेशान करने के लिए 5,000 के 10,000 के 20,000 के बिल जमाए गए हैं, जो सरासर अन्याय है। और उस गवर्नमेंट से मैं निवेदन करता हूं कि इसमें अपनी उपभोक्ता से न्याय करे। रुक करते अगली खबर का। राजस्थान सरकार द्वारा यहां राजकीय पायलट उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्थान पर नवस्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का सोमवार को विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ। सुबह उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, रमेश चंद पारिक, राजेंद्र प्रसाद माथुर, SN न्याती, कृष्ण गोपाल शर्मा की मौजूदगी में फीता काटकर इस विद्यालय का उद्घाटन किया तथा प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करवाई।